सर एक कोई नाम बताएं और किस पोस्ट पे है? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी पद पे कार्यरत हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग घर घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं कि पोषण का कोई भी शिकार ना हो पाए और लोगों तक योजनाएं पहुँचती रहें? इस विषय पर मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि आप लोगों का एक आह्वान है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, कोई भी माँ कुपोषित न रहे, और न बच्चा न माँ। उनको स्वस्थ रखने के लिए पूरे साल में एक बार एक माह का पोषण माह चलाया जाता है और एक बार एक सप्ताह का पोषण पखवाड़ा चलाया जाता है। इन दोनों कार्यक्रम का मकसद है कि हमारे एक एक इकाई समाज में कोई भी व्यक्ति कुपोषित न हो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। और हमारी माएँ खास करके अभी धारा में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को कुपोषण से बचाने के लिए, उनको निरोगी रखने के लिए एक ज़बरदस्त अभियान चालू किया है, जिसके तहत हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति कहीं से भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित न हो और बीमार न हो, और उनको स्वस्थ रखने के लिए जो भी हमारे परंपरागत अनाज है, मिलेट्स हैं, उनके विषय में उनको जानकारी देना, उनके तक पहुंचाना, और जो गरीब है, जो नहीं ले पाते, उनको हमारे विभाग के माध्यम से डोर टू डोर, प्रेग्नेंट होने के नाते ही उनको पूरी हमारे डिपार्टमेंट एक तरीके से विभाग गोद ले लेता है। प्रेग्नेंट होने से उनका खाना पीना, पोषण के तत्व देना चालू करता है, ताकि माँ स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। उस आधार पर हमारी बहनें उनका हाइट वेट भी लेती, बच्चा पैदा होने के बाद फिर उसका पहले दिन से निगरानी, 3 साल तक उसकी पूरी देख रेख निगरानी रखती है, टीकाकरण, स्वास्थ्य लेकर के एक एक चीज़ का, ताकि वो बच्चा कहीं से भी बीमार ना हो, कुपोषित ना हो। इसकी पूरी देखभाल हमारी बहनें करती हैं। मैं इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम बात करें सर पहले के मुकाबले इस वक्त जो इलाका या जो आप एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर कुपोषण के जो शिकार थे पहले, वो कितना कम हो पाया है? पहले से बहुत परसेंटेज में आप देखें, जब यहाँ पे कभी पोषण का 100% या जो भी परसेंटेज रहा है, आज हमारे यहाँ 1-2% खोजने से भी आपको नहीं मिलेगा। हमारा पूरा मिशन है, हमारी सुपरवाइज़र के माध्यम से, हमारी वर्कर बहनों के माध्यम से, कि हम एक एक घर तक पहुँचें, ताकि कुपोषण हमारा भारत छोड़ो एक नारा बन सके और हम स्वस्थ भारत को एक स्वस्थ माँ दे सके, स्वस्थ बच्चा दे सके, और पूरा हमारी देख रेख में उनके, चाहे स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण की व्यवस्था हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, उनके कितना कैल्शियम, आयरन है, वो सारी जांच, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं, और पूरी हमारी बहनों की निगरानी में उनको देख रेख किया जाता है, ताकि वो स्वस्थ बच्चों को जन्म दें। अच्छा, क्या संदेश देंगे जिन लोगों को नहीं पता है? बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जैसे कि पहाड़ी इलाके में या दूर दराज इलाके में देहातों के अंदर रहते हैं, जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाई, तो उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग शायद, उनको कई लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारे भारत में जहाँ पे दूर दराज में कहीं से भी किन्हीं कारण से हमारे प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना जो है, पोषण अभियान है, मिशन शक्ति अगर नहीं पहुंच पाता, तो अगर रेडियो आप सुनते हैं, FM सुनते हैं और टीवी देखते हैं, तो उसका भी बीच बीच में प्रसार आता है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो पोषण ऐप आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भारत सरकार की या प्रादेशिक सरकार की जितनी भी नारी को और बच्चे को स्वस्थ रखने की जितनी भी योजनाएं हैं, उस सब पे हैं, अवेलेबल हैं। आप उसको देख करके नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ करके सबका लाभ उठा सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं।
थैंक यू बच्चों। देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। RWE की मान संत कुमार शुक्ला जी, भाजपा अध्यक्ष साहिब बैठे के नाम से ही जैसे कि आप सबको विदित है कि आज एक कार्यक्रम जैसे हो रहा है, योजना आंदोलन जन चेतना जन जागरण के तहत 8 मई 2000 और इसी में 2023 को मिलेट्स वर्ड्स पूरे वर्ल्ड में साली है कि ये दौर ऐसा है कि जो कहते नया भारत, जागरूक भारत, समझदार भारत, सब जगह अपना परचम लहराता भारत, उस युग में हम लोग को होने का सौभाग्य मिला। बच्चे कोई सब्जी ना खाए तो इसमें डाल के हम खिला सकते हैं। और इसमें दाल है, जैसे चावल के आटे के मतलब हमारे भारतीय परंपरागत अनाजों से बना मिलेट से। और चाट सब्जियाँ बच्चे खाते हैं उसको इसके अंदर डाल के चीज़ के जो बच्चे खा लेते हैं। भाई सर, नाम और पद क्या है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एज ए ब्लॉक काउंटर की पोस्ट पे नियुक्त हूँ। मेरा जो कार्य है कि जो हमारी आंगनवाड़ी है इनकी देखरेख करना है, इसमें जो खाना जाता है खाने की चेकिंग करना। आंगनवाड़ी जो वर्कर है वे काम नियमित रूप से कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी वर्करें हैं कि बहुत अच्छा अपने मन से काम करती है, लेकिन कुछ वर्करें होती है कि उनको थोड़ा बहुत वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। अब प्रताप बिहार काफ़ी अच्छा है, चल रहा है पहले से, मतलब प्रताप बिहार में काफ़ी वो है। और हमारी सरकार जो जनता के लिए दे रही है, जो खाना दे रही है, महिलाओं के लिए जो सुविधा दे रही है, उसको जन तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हमारे CDPO दिनेश सर जी और सुपरवाइज़र और जो आंगनवाड़ी वर्कर हम सब तत्पर हैं और जनता के सेवा में लगे हुए हैं। भाई नाम और किस पद पर है? नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मैं सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत हूँ। इस समय जो आप लोग कुपोषण के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कैसे लोगों तक आप पहुँचते हैं? हम घर घर जाकर होम विज़िट करते हैं। हम जो हैं वह प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और बच्चों को जो है खान पान के लिए भी आंगनवाड़ी से खाना दिया जाता है। इस तरह से हम कार्य करते हैं। तो कोई बच्चा मिला या कोई ऐसी महिला जो कुपोषण की शिकार हुई है, उसको किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं, कैसे उसकी सुरक्षा करते हैं? देखिए, प्रेग्नेंट भी मिलती है हमें, उसके लिए हम पूरक थाली के लिए उनको बोला जाता है, पूरी डाइट के लिए कि आपको ये चीज़ें खानी बहुत ज़रूरी होती है।
बच्चे भी मिलते हैं। उनको माता के लिए फीडिंग वाले बच्चों को माता को बोलते हैं कि पहले अपना पेट भरिए, फिर बच्चों को दूध पिलाइए, ताकि बच्चा जो है भूखा ना रहे। और जो उससे बड़े वाले बच्चे हैं उनको घर घर जाके होम विजिट द्वारा या फिर महिला मंडल द्वारा उनके पेरेंट्स को बुला के मीटिंग करा के बच्चे को जो है सैम से मैम और मैम से हम नॉर्मल में लाते हैं। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता है कि पहला ही बच्चा होता है, कई बार शादी हो जाती है कम उम्र में, 18, 20, 22 साल की उम्र में, उनको नहीं नॉलेज होती, तो उनको किस तरीके से आप बताते हैं कैसे टीका लगाया जाता है, लगवाना चाहिए और कितने महीने के बाद किस तरीके से दूध पिलाना चाहिए, किस तरीके से आप लोग बताते हैं उनको, ताकि महिलाओं को जागरूकता फैलाई जा सके और महिलाओं को पता चले? देखिए, जो फर्स्ट बेबी वाली लेडीज़ होती है उनको पहले 3 महीने में पता ही नहीं होता है कि उनको प्रेगनेंसी है। 3 महीने के बाद वो आती हैं तो वर्कर हेल्पर उनको जो है डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। वहाँ डॉक्टर उनको टीकों के बारे में, सही खान पान के बारे में बताते हैं। फिर 6 महीने में फिर से उनका दोबारा चेकअप होता है और 8वें से 9वें महीने में भी वो डॉक्टर के द्वारा जो है टच में रहती हैं, ताकि उनमें खून की कमी ना हो पाए और जो है बच्चा स्वस्थ उत्पन्न हो, पैदा हो। मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम ललिता है और मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। किस तरीके से आप लोग काम करते हो, कैसे पहुँचते हैं? जी सर, लोगों के पास कैसे पहुँचते हैं, कैसे कुपोषण के जो बारे में आप जानकारी देते हैं और किस तरीके से आपका काम करने का जो तरीका वो क्या है? जी सर, हमारा जो है हम लाभार्थियों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, लैक्टेटिंग लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं। प्रेग्नेंट्स को हम KNC और उनके टीकाकरण के थ्रू हम जानकारी देते हैं, उनसे मिलते हैं, होम विजिट्स करते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स को हम स्तनपान के बारे में जानकारियां देते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ हमें बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, उसके ऊपर 6 महीने बाद हमें ऊपरी आहार शुरू कराना चाहिए। और उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम खाने की चीजों के बारे में बताते हैं कि आपको बाहर की चीजों को ना खिलाकर स्वस्थ आहार उन्हें खिलाएं, जिससे कि उनको स्वास्थ्य की तरफ लेकर जाएं, ना कि जंक फूड की तरफ लेकर जाएं। जब कोई ऐसा बच्चा होगा जो कुपोषण का शिकार हुआ हो या कोई महिला, जी सर, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे आप लोग उसकी सुरक्षा करते हैं? जी, खान पीन की क्या व्यवस्था होती है? जी सर, कुपोषित बच्चे हमारे एरियाज में मिलते हैं। जैसे कि हम रेगुलरली उनका हाइट और वेट करते हैं, तो उसके थ्रू हमें यह पता लगता है कि ये बच्चा कुपोषित है और ये रेड लाइन में हमारा जा रहा है। तो हमें उन बच्चों पे स्पेशल फोकस करना होता है। उसके लिए हम वीक में उनका वजन करते हैं और उनको डिस्पेंसरी में रेफर करते हैं, जिसमें कि डिस्पेंसरी वो जाएं और वहां से उनको पता लगे कि बच्चे में कहाँ वीकनेस आ रही है। अगर उसको दवाई की और मेडिसिन की जरूरत है तो उनको दवाइयां और मेडिसिन प्रेफर की जाती हैं। और अगर वह सिर्फ न्यूट्रिशन की उसके अंदर कमी है तो उसको खाने पीने के बारे में वहां से भी सलाह दी जाती है। और हम आंगनबाड़ी के थ्रू भी उनको डेमो करके दिखाते हैं कि आपको ये खाना इस तरीके से आप उनको बना के खिलाइए तो आपके बच्चे को सैम से मैम में चला जाए।